Good morning, dear students. Today we will start new chapter. What is the chapter name? Chapter 3 Coordinate Geometry. Okay? Geometry chapter start करेंगे. ये coordinate geometry आप लोग शायद पहली बार सुने होंगे, है ना? इसके पहले सुने थे, but only geometry ही सुने थे. Okay? जैसे कि मैथमेटिक्स से बहुत सारे ब्रांच होते हैं. क्या क्या ब्रांच होते हैं? एलजेब्रा होता है. एलजेब्रा में क्या क्या पढ़ते हैं? एलजेब्रा में वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं, है ना? एक्स वाई जेड एबीसीडी आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ते हैं. ठीक है. मेंसुरेशन होता है, उसमें क्या एरिया ये सब निकालने के लिए होता है. ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं. ठीक है. ज्योमेट्री भी एक ब्रांच होती है. ठीक है. अरिथमेटिक भी एक ब्रांच होती है जिसमें सीरीज नंबर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. तो पहले थोड़ा जियोमेट्री के बारे में देख लेते हैं ना. जियोमेट्री होता क्या है? जियोमेट्री तो बनती किससे पहले? ये किससे बनती है? पहले जियो मीन्स होता क्या है? जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ. क्या होता है? अर्थ. ठीक है. एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ठीक है. क्या होता है? मेजरमेंट. जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. ठीक है. और जियोमेट्री बनता है किससे? एग्जांपल से देख सकते हैं. एक पॉइंट से बनती है, पॉइंट से शेप से बनती है, एंड लाइन से बनती है. ये सबसे बनती है जियोमेट्री. ठीक है. इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स आते हैं, रेक्टेंगल्स आते हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा जियोमेट्री के बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हैं. तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बेसिकली होता क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मींस किसी चीज का भी एक एड्रेस. ठीक है. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मतलब क्या होता है? एड्रेस होता है. ठीक है. जैसे कि एवरी पॉइंट एफ, जैसे कि कोई भी होता है ना. एवरी लाइन, एवरी शेप हैज पॉइंट, कर्व, सर्कल, जो भी होता है. ठीक है. अब ये सब किससे बना होता है? पॉइंट. ठीक है. दोस पॉइंट हैज एड्रेस. पॉइंट का भी क्या होना चाहिए? एड्रेस होना चाहिए. इस पॉइंट का क्या होना चाहिए? एड्रेस. ठीक है. एड्रेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे? किसी भी पॉइंट का या किसी प्लेन पेपर में किसी भी चीज का एड्रेस हमको बताना सीखना है. ठीक है. इसमें हम कार्टेशियन प्लेन वगैरह भी पढ़ेंगे, बट अभी एक्सरसाइज 3.1 ही आज देखेंगे. बहुत ही शॉर्ट एक्सरसाइज है. ठीक है. आसानी से समझ आ जाएगा. ओके. तो इसमें क्या स्टडी करेंगे हम लोग? प्लेन सरफेस में एड्रेस कैसे डिनोट करना है. ओके. प्लेन जियोमेट्री है ना. जैसे प्लेन जियोमेट्री हमको डिनोट करना है. एग्जांपल के लिए आपकी कॉपी समझना, ऐसा एक कॉपी होती है. ठीक है. यहाँ पर कुछ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक डॉट लगा दिया मैंने. ठीक है. एक डॉट लगा दिया. बेसिकली ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के लिए यूज हमको क्या करना है? ग्राफ पेजेस यूज करना है. ठीक है. जो इस तरह की होती है. क्लियर है? ग्राफ पेजेस जो होती है, लाइनिंग होती है, वो वाली पेजेस यूज करना. एक्सरसाइज 3.2 से यूज करना पड़ेगा. इसमें वो यूज करने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए इसमें समझने ज्यादा अच्छे से इजी होगा, है ना, समझने में. ओके. बट अभी प्लेन जियोमेट्री के बारे में बताता हूँ. जैसे कोई पॉइंट है, इसका एड्रेस बताना है ना. जैसे यहाँ से एड्रेस बताना है अपने को. चलिए, तो हमको क्या करना है ना. यहाँ से सीधा जाएंगे, है ना. सीधा जाने के बाद ऐसे लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे. ठीक है. और एक क्या तरीका होता है? या तो इधर से सीधा जाओ, यहाँ पर आया, तो हमको दो इंफॉर्मेशन मिलती है. प्लेन जियोमेट्री में क्या मिलती है हमको? दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. इंडिपेंडेंट हम इधर से ऐसा जाकर जा सकते हैं या ऐसा जाकर जा सकते हैं. क्लियर है? ये हमको क्या होता है? दो इंफॉर्मेशन मिलती है. क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन plane we need to independent information. ओके. बस हमको इस चैप्टर में इसी चीज को, एक्सरसाइज 1 में इसी चीज को हमको समझना है. किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको एड्रेस बताना है, यहाँ पर दिखाना है किसी भी प्लेन सरफेस पे. ठीक है. प्लेन मतलब प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस. ओके. प्लेन मतलब क्या होता है? फ्लैट सरफेस. फ्लैट मतलब ऐसा. ये जैसे कि एक टेबल हुआ, ये फ्लैट सरफेस होगा. यहाँ पर जैसे मैंने कुछ रख दिया, डस्टर रख दिया, तो इसका लोकेशन बताना इस चैप्टर में हम बस स्टडी करेंगे. ठीक है. एक ही चीज. एक मिनट, एक और चीज देख लेते हैं. जैसे कि हमने पहले से पढ़ा है ना. जैसे कि टू लोकेट ऑन अ नंबर लाइन. टू लोकेट ऑन अ नंबर अलाइन, है ना.
टू लोकेट ऑन अ नंबर। नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं? नंबर लाइन पता है सबको, एक ऐसा लाइन होती है, सेंटर में क्या होती है, 0 होती है, 1 2 -1 -2, ठीक है, ये दोनों के बीच इसको यूनिट बोलते हैं ना। तो हमको 2 लोकेट करना है। 2 लोकेट क्या करेंगे? 2 इज 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। 2 कहां पर है? 2 यूनिट्स फ्रॉम द राइट फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा लिख सकते हो। इसमें एक ही इंफॉर्मेशन मिलता है। टू लोकेट नंबर लाइन वी नीड ओनली वन इंफॉर्मेशन। क्लियर है? अब हमको प्लेन सरफेस पे करना है तो 2 इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। कुछ भी जैसे कि एक प्लेन है, यहाँ पर हमको स्कैटर्ड डोनर्स करना है तो 2 इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। बस इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1 में इतना ही समझना है, ठीक है। बाकी एक बार बुक में जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको डिटेल से स्टडी करना, आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करोगे पोजीशन किसका? टेबल लैंप का, तुम्हारे स्टडी टेबल पे, ठीक है। तो ये कैसे, इसको पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, है ना। टू लोकेट अ पॉइंट, टू लोकेट अ पॉइंट ऑन प्लेन we need two independent information, ओके। हमको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके। तो देखो ये है बेटा, ओके। सबसे पहले तो टेबल ले, टेबल ही बना लो। तुम्हारा स्टडी टेबल कैसे बनता है ना, अच्छे से बनाना है। एक्चुअली क्या ड्राइंग मेरे से अच्छे से नहीं बनता, ऐसा इसका होता तो दिख रहा है टेबल जैसे, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो टेबल लैंप सपोज हमारे यहाँ पर एक टेबल लैंप है ना, तो इसको लिख भी दो ऐसा शार्ट में, टेबल लैंप, ओके। अब इस टेबल लैंप को देखो, इस स्टडी टेबल को देखो ध्यान से। सपोज जो देखने वाला है दूसरा पर्सन कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ से वो देख रहा है, ठीक है। अब इसमें कितने एज है देखो, ये तो क्या है हमारा रेक्टेंगल है, एक साइड क्या होती है लेंथ होती है, 2 साइड क्या होती है लार्ज होती है, तो बाकी शॉर्ट होता है ना। ये क्या है, लार्ज साइड बोलो या लार्ज एज बोलो, है ना। ये भी लार्ज एज है, लार्ज एज। ये वाला क्या है, शॉर्ट एज है। ये वाला क्या है, शॉर्ट एज है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखने वाले के हिसाब से ये वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और ये पास होगा ना, ये नियरर शॉर्टर एज होगा, नियरर होगा। ये क्या होगा, फार्दर, मतलब फार मतलब दूर, फार्दर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहां से ये क्या है, यहां से ये सब इतना 20 cm है, कितना है 20 cm है, ठीक है। और यहां से कितना होगा, लगभग अप्रोक्सीमेट ले लो, ये 100 cm है, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करोगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप। अब हमको क्या चाहिए था, पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप, ठीक है। टेबल लैंप का पोजीशन आप देखते हैं, ठीक है। टेबल लैंप इज लोकेटेड एट द, लिखो, टेबल लैंप इज लोकेटेड एट द, कहाँ है, 20 सेंटीमीटर, किससे, 20 cm फ्रॉम, किससे, लेफ्ट लार्ज एज, लेफ्ट लार्ज को लॉन्ग भी लिखो, लॉन्ग लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, इसको लॉन्ग कर सकते हो बेटा, ओके। शॉर्ट लॉन्ग ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको लॉन्ग कर लो, इसको भी लॉन्ग कर लो,
Okay, table length is located at the 20 centimeter from the left long edge and 100 centimeter from nearer short edge, nearer short edge। मिलके हमको टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन क्लियर है, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो अब इसको एक्चुअली अभी तो उसके बाद कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन इसको डिनोट करने का तरीका ये भी है, या देयरफॉर वी कैन डिस्क्राइब द, ऐसा लिखो यहाँ पर लास्ट में, यहाँ जगह है क्या नहीं है, ठीक है। इधर मैं इसको मिटा कर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखना तुम लोग, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, उसके थ्रू बताना, ठीक है। यहाँ से लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट, therefore we can conclude that the position of table length is the position of table length is 20 cm, लिखी तो सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू योर एक्सेस, अकॉर्डिंग टू योर एक्सेस, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस होता है ना, उसके हिसाब से होगा, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो, दो हमको मिल गया, 20 एंड 100 हो सकता है, या 100 एंड 20 हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। यानी यहाँ पर था तो इधर से ऐसा होकर भी हो सकता है, या ऐसा होकर भी हो सकता है, क्लियर। ऐसा होगा तो पहले 20 100, ऐसा होगा तो 100 20, इज इट क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना है, ठीक है। बाकी एक बार स्टडी कर लेना, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about Cartesian plane. It is very easy and that is very interesting. Okay, thank you so much.